देवरानी जी हम खिला देंगे, आखिर हम इसकी माँ हैं। हमारा मतलब है कि बड़ी माँ। आप अच्छे से तैयार होके आ जाइए। ठीक है भाभी। ये हम अच्छे से नाश्ता करेंगे। कली गौरी से कितना प्यार करती है ना। हाँ देवरानी जी, हमारी बेटी बहुत किस्मत वाली है कि उसके पास दो दो माएँ हैं। वैसे वो गौरी की दूसरी माँ उसको बाहर ले गई हैं। हमारे पास बहुत सारा टाइम है रोमांस करने के लिए। देखा आप सबने, राधिका के बहादुरी के चर्चे पूरे कानपुर में हैं। अरे अखबार के पहले पन्ने में फोटो छपी है इसकी। इतनी बढ़िया फोटो आई है। दादी, माँ जी और पापा जी कहीं नजर नहीं आ रहे। सुजाता ने मन्नत मांगी थी, अगर दिव्यम सही सलामत घर पे लौट आएगा तो वो जग्गू के साथ महाकुंभ में संगम स्नान करने जाएगी। फूल जी भी उनके साथ गई है। 2 दिन में आ जाएंगे वापस वो लोग। ताऊ जी 1 सेकंड दिखाई। हाँ देख, ये देखिए दादी। देखो ना कितनी प्यारी फोटो आई है। एक काम करता हूँ, इस फोटो को ना मैं फ्रेम करवा देता हूँ। माँ और पापा देखेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ ये सही रहेगा। ईवर जी तो बहुत खुश होंगे, लेकिन सुजाता, वो कभी खुश नहीं हो सकती। सुजाता का बस चले तो इस गोल मुख का मुंह ही तोड़ दे। दूसरों को कुछ कहने से पहले अपने अंदर तो झांक कर देख लीजिए सास जी। ऐसे क्या घूर के देख रही है सास जी? आपको याद है ना आपने क्या किया है? एक माँ को उसकी बच्ची से अलग कर दिया। तुम क्या इतना इतरा रही हो कली बिटिया, जैसे कि तुमने कोई हीरा जन्मा हो। जन्मी तो बेटी ही है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, आपसे सारे बदले हमारी बेटी ही लेगी। छोड़, गौरी, क्या कर रहे हैं आप? ताई दादी ऐसे नहीं करते, छोड़िए उन्हें। भाभी लाइए, गौरी को हम संभालते हैं। तुम्हारी बेटी कली बिटिया, दे दो बच्चे को। नहीं, अरे सुबह से फोन ही आते जा रहे हैं राधिका को मिलने के लिए, उसके अवार्ड को देखने के लिए। अरे तो दादी बुला लीजिए ना। जैसे कि मुंह दिखाई की रस्म होती है, वैसे ही हम राधिका की अवार्ड दिखाई करेंगे। अवार्ड दिखाई? हाँ और नहीं तो क्या। दादी जी आप बुला लीजिए, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। गोलू को भी इतनी क्या पड़ी है इस गोलमुखी की वाहवाही करने की। चलो ठीक है, बुला लेती हूँ। राधिका तुम नाश्ते की तैयारी कर लो बेटा। जी दादी। मैं एक काम करता हूँ, ये न्यूज़पेपर मंदिर में रख देता हूँ। हाँ है ना? हम क्या खैराती है इस करके, जो सारी शौहरत नाम ये राधिका दिव्यम लेकर जाएंगे और हम बस तमाशा देखेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपनी इज्जत अपने हाथ में है और उसे बढ़ाने के लिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। छोड़िए उसे, आपका हाथ चल जाएगा। यार आई एम सो सॉरी राधिका, मुझे पता नहीं मेरा पैर कैसे स्लिप हो गया। देखो ना ये फोटो जल गया। कोई बात नहीं रफीन जी, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन राधिका फोटो।
कोई बात नहीं दिव्यम, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए दूसरी कॉपी ले आऊंगा। हाँ। अरे हाँ, थैंक यू बोलू। मेरी बहू अगर चवन्नी है तो मैं इस राधिका को भी मोटा सिक्का नहीं बनने दूंगी। अभी तो सिर्फ पेपर चलाया है, इसकी अवार्ड दिखाई नहीं बल्कि अब जग हंसाई करवाऊंगी। गौरी बेटा, आपकी खिचड़ी तैयार हो गई। चलो मम्मा आपको अपने हाथों से खिचड़ी खिला देती है। अरे देवरानी जी, इसकी खिचड़ी हमने बना दी है, देखिए ठंडी होने रखी है। लाइए हम खिला देते हैं। भाभी माफ कीजिएगा, वो दरअसल आज हम बहुत दिनों के बाद गौरी के साथ हैं, तो हम इसे अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं। अरे गौरी बेटा, क्या हुआ आपको? तीखा लगा, ठसका लगा? हम पानी लाते हैं। अरे वाह भाभी, गौरी तो बिल्कुल ठीक हो गई। बचपन में ऐसे ही हमें भी तीखा खाने से ठसका लगता था और ऐसे थपथपाने से हम बिल्कुल ठीक हो जाते थे। गौरी बिल्कुल अपने माँ पे गई है। माँ पर गई है मतलब? वो इतने दिनों से गौरी की देखरेख हम कर रहे हैं ना, तो हमें पता है ठसका लगने पे क्या करना चाहिए। अब हम आए। कली बिटिया, दिमाग घास चराने के लिए कहीं छोड़ कर आई हो क्या तुम? राधिका बहू को गौरी की सच्चाई पता चल सकती थी। एक बात याद रखना, धोखे से भी इसी घर में किसी को भी गौरी का राज पता चल गया ना, तो तुम्हारी बेटी गौरी इस महल से सड़क पर आ जाएगी। आई बात समझ में? गौरी को सड़क छाप आपने बनाया था सास जी, ये भूलिए मत। गौरी बंसल परिवार की शहजादी है, कोई सड़क छाप नहीं। अगर गलती से भी सच सबके सामने आ गया तो इस बार गौरी नहीं, घर के बाहर आप जाएंगी। राधिका को अवार्ड क्या मिल गया? ये अपने आप को देश की सबसे बड़ी रक्षक समझने लगी। इस अवार्ड की तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ताई जी, ताई जी आप हमारे कमरे में और ये अवार्ड के साथ क्या कर रही थी? मेरी प्यारी राधिका बहू, मैं तो बस इस अवार्ड को निहार रही थी। हाय, बहुत खूबसूरत है सच में राधिका बहू। ये अवार्ड किसी सोने की कीमती चीज से कम नहीं है। कितना गर्व महसूस हो रहा है इस अवार्ड को देखकर राधिका बहू, क्या ही बताओ। सच में राधिका बहू, तुमने तो पूरे कानपुर में हमारे बंसल परिवार के नाम के झंडे गाड़ दिए। क्यों राधिका बहू? सही कहा ना मैंने? ताई जी लाइए, इस अवार्ड को हम नीचे रख देते हैं। गोलू भाई ने इस अवार्ड की मुंह दिखाई के लिए ना बहुत प्यारा इंतजाम किया है। सर, हाय मेरा बेटा गोलू, लो लो, ले जाओ आराम से लेकर जाना।
बहुत खूबसूरत है, जाओ जी। ये गोलू भी ना ऑफिस के काम छोड़कर बाकी सारे बेकार के काम पे ध्यान देता है। मैं भी जरा देखूं अवार्ड के मुंह दिखाई के लिए क्या प्रोग्राम बन रहा है। देख देख दिव्यम, कितना सुंदर सेटअप किया है मैंने। अब जैसे ही ये पर्दा खुलेगा, राधिका का अवार्ड सबके सामने आ जाएगा। गुल्लू भैया कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? ओ हीरो, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। मेरी बहन राधिका बंसल ने अवार्ड जीता है। अब उसकी अवार्ड दिखाई थोड़ी ग्रैंड तरीके से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हैं? एकदम सही कहा आपने हीरो के बड़े भैया। मैं एक काम करता हूँ, राधिका से जाके कहता हूँ कि वो अपना अवार्ड यहाँ पे रख दे और मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अब सुंदर नारी को देखकर लड़कों के मुंह से सीटी निकल जाती है राधिका। धर्म से आप ना बिल्कुल छिछोरे लग रहे हैं। मैं चिचोरा लग रहा हूँ? चलती क्या खंडाला। देख वो क्या है ना, अपन के पास भी टाइम नहीं है, फिर भी सोच के बताएगी। अपने को ना कुछ भी करके इस लड़की को फंसाने का ही छोड़ेगा। इस राधिका का सबके सामने मजाक बना कर ही रहूंगी। अरे आइए आइए आइए, आपका ही इंतजार कर रहे थे हम। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। राधिका बेटा, मानना पड़ेगा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ बेटा, तुमने अपनी बहादुरी से मेरे परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। धमाकों के दौरान मेरे बेटे बहू भी मंदिर में ही थे। अरे कोमल बहन, राधिका ने न सिर्फ तुम्हारे बहू और बेटी की जान बचाई है, इसने तो इतने सारे छोटे बच्चों और उनके माँ बापों की जान की रक्षा की है। हाँ हाँ, अपने पति के सर से इतना बड़ा दाग तो मिटाया है, साथ में उन आतंकवादियों को पुलिस के हवाले करके देश में होने वाले धमाकों को भी रोक दिया है। बहुत बहादुरी का काम किया है हमारी राधिका ने। आंटी जी, सब तो भोलेनाथ की वजह से हुआ है। हम तो बस एक जरिया थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। माँ जी, बहुत किस्मत वाली हैं आप। मोहल्ले में बहू तो बहुत है, लेकिन राधिका जैसी नहीं। इतना बड़ा काम किया है, लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं है उसे। चलिए, बातें तो होती ही रहेंगी, आप लोग बैठिए, हम सबके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। आइए। अरे वाह, लगता है बड़ा खास इंतजाम किया है अवार्ड की मुंह दिखाई के लिए। अरे सुजाता ने भले ही बहू खाते पीते खानदान की पसंद की है, लेकिन अपने जैसे काबिल पसंद की है। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है कविता, तुम्हारा दादी बनने का मन नहीं है क्या? पर तुम्हारी कली बहू तो कहीं से भी कैसी भी खुशखबरी सुनाई नहीं रही है। आएगी, जल्दी खुशखबरी आएगी। और वैसे भी क्या ही उम्र है इनकी, बच्चे भी जल्दी आ जाएगी। हाँ, वैसे मम्मी जी, आप सबको वो जगह दिखाई कि नहीं जहाँ से आतंकवादी हमारे घर से भाग गए थे? अरे वो क्या दिखाना? अरे नहीं नहीं, हमें भी तो दिखाओ, हम भी तो देखें कि तुम्हारे घर में आतंकवादी भला कहाँ कहाँ से भागे थे। चलो ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो दिखा देती हूँ। ये आंगन में वो जगह है, चलिए आइए आइए।
तू देखना, ये अवार्ड दिखाई का फंक्शन बहुत धमाल होने वाला है। अरे दिव्यम बेटा, ठीक तो हो तुम? आंटी, जिसकी पत्नी राधिका हो भला उसको कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। नाश्ता तैयार है, आप सब लोग खा लीजिए। नाश्ता बाद में कर लेंगे बेटा, पहले अवार्ड की मुंह दिखाई कर लेते हैं। हाँ हाँ राधिका आओ। जी दादी। गोलू सबको बुला लो। हाँ ये सही कहा। अब पापा कली आ जाओ, अवार्ड सेरेमनी शुरू हो रही है। सास जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। हाँ यहीं पे तो थी, कहाँ चली गई अचानक? कोई बात नहीं दादी, हम ताई जी का इंतजार कर लेते हैं। ठीक है। हे भगवान, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? बेटा ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगी, थोड़ी देर में महाकुंभ की स्नान के लिए जाना है, निकलना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, कविता ने तो अवार्ड देखा हुआ ही है, तो राधिका बेटा तुम शुरू करो। हाँ जो कुछ भी हमने किया है उसमें दिव्यम जी हमारी ताकत बने थे, इसलिए ये पर्दा हम दिव्यम जी के साथ मिलकर खोलेंगे। राधिका, इस अवार्ड पे सिर्फ तुम्हारा हक है, तो अब तुम ही ये पर्दा खोलोगी। चलो। दिव्यम जी प्लीज। कुछ नहीं, जाओ। दिव्यम जी चलिए ना। हाँ हाँ दिव्यम बेटा जाओ। हाँ चलिए। एक मिनट। अब राधिका और दिव्यम अवार्ड दिखाएं उससे पहले मेरे पास राधिका और दिव्यम के लिए एक सरप्राइज प्लान है। पापा भूल गए क्या? सॉरी। हाँ कली चलो। एक दूसरे से प्यार बनल रहो वही से, फूलवा में खुशबू सा जल रहो जैसे। हमें प्यार के बंधन दिल के तार ना टूटे, हमें इतना उछल कूद करना है कर लो, जब ये पर्दा खुलेगा तब आएगा मजा। वो साथ ना छूटे, हाथ से हाथ ना छूटे, वो साथ ना छूटे, हाथ से हाथ ना छूटे। ये अवार्ड मिला है राधिका बेटा, ये पोपट। माँ जी, मजाक करने की भी एक उम्र होती है, एक हद होती है। बहू को अवार्ड मिलने का ऐसा भी क्या घमंड कि आप सबको नीचा दिखाओ। बहू को अवार्ड क्या मिला, आप तो दूसरों की बेइज्जती करने लगी। ये घमंड सही नहीं है। ये क्या बोल रही हैं आप? राधिका याद करो, अवार्ड कहाँ रखा था? दादी हमने अवार्ड यहीं पर लाके रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तो एक बार कमरे में देखो ना, क्या पता वहाँ रखा हो। हाँ बेटा ऊपर जाके ठीक से देख, शायद मिल जाएगा। रुको राधिका, मैं जाके देख के आता हूँ। कली तुम भी ढूंढो ना।
हे भगवान, अगर मैं पकड़े गई मेरा ही पोपट हो जाएगा। मैं क्या करूँ? अवार्ड यहीं कहीं होगा, हम ढूंढते। अरे भाई, अवार्ड के क्या पर लगे थे जो अपने आप उड़ गया? अरे इसी ने कहीं छुपा के रखा होगा। हाँ, 1 मिनट, वो खबर असली भी थी या पैसे देके छपवाई थी? तुम्हारी बहू को कुछ अवार्ड मिला है या नहीं, या दुनिया में झूठी तारीफ लूटने के लिए और अपने नाम को बनाने के लिए ये नकली खबर छपवाने जैसी घटिया हरकत की आप लोगों ने? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बहू को अवार्ड मिला है, सच में मिला है। तो कहाँ है माझी? इतना बड़ा अवार्ड मिला और वही गायब है। छोड़ मेरी साड़ी, छोड़। मेरी पोती है या दुश्मन है तू? फंसाएगी क्या? ऊपर नहीं है अवार्ड, नहीं है ऊपर अवार्ड। आखिर ये अवार्ड गया कहाँ? ये गौरी टेबल के नीचे क्या कर रही है? गौरी बेटा, क्या कर रही हो?